दृश्य और दृश्य सत्ता को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार कर। चर्चा स्तर पर आए हुए सभी धर्म प्रेमियों को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार कर। मन संचालक महोदय से चर्चा एवं भजन का निर्देश मिला, मैं गुरु के चरणों में समर्पित। देखिए भाई बहन, ये सिर्फ गुरु की चर्चा है, यह कोई दिखावा नहीं। साहब श्री हंसरानंद अपने कठिन परिश्रम से शिव शिष्या की गंगोत्री बहाए और उनका मुख्य उद्देश्य था कि इस संसार में शिव का जन जन के गुरु बन जाए। क्योंकि भाई बहन, जब जब धर्म पर संकट पड़ा था तब तब महागुरु महादेव किसी ने किसी को भेजकर और धर्म की रक्षा की है। तो हम सब 10 अवतार तो जानते हैं, लेकिन एकादश अवतार धर्म रक्षा के लिए किसी का नहीं। वही धर्म की रक्षा के लिए महादेव स्वयं साहब हंसरानंद को चुना। 1974 में आरा के गांधी अस्पताल घाट में साहब श्री हंसरानंद शिव को अपना गुरु मनाए। ऐसे तो बचपन में उनका जीवन का अस्पताल घाट में ही व्यतीत हुआ। पिता उनका बड़े बहादुर अफसर थे और गुरु बनाने के बाद वह भी प्रथम वीडियो से प्रमोशन हुआ, एसडीओ बन के मधेपुरा गए और एडीएम प्रमोशन हुआ तो पटना सचिवालय सेक्रेटरी में हुए। आई बहन मानथली 1 लाख रुपया उनका वेतन था, लेकिन महीना लगने से पूर्व 5 दिन 7 दिन पहले दीदी नीलम कह देती थी कि हे परम दयालु, आज तो महादेव के अगरबत्ती दिखाने के लिए भी पैसा नहीं है। भाई बहन, याद कीजिए उनको जिन्होंने ये शिवता की गंगोत्री बहाया। साहब हंसरानंद कहते थे, देखो नीलम, अरे पैसा नहीं है तो महादेव से मांग ना दो, महादेव से मांग ले, अवश्य महादेव देंगे। उन्होंने अपनी कर्म से महादेव का दिल जीते हुए थे, इसलिए उनको महादेव पर पूर्ण विश्वास था कि हमारी बात को महादेव कभी भी आप क्या अवज्ञा नहीं कर सकते। भाई बहन, दीदी पूजा रूम को खोल के देखती है तो देखती वहां पैसा रखा हुआ है। वाह! ऐसे तो भाई बहन, हम सभी मानव खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन नहीं, खाली हाथ तो आए हैं, लेके जब जाएंगे तो कुछ लेके जाना है और कुछ संसार के लिए छोड़ के भी जाना है दीदी, है ना। अरे धन दौलत मकान दुकान या जो भी अर्जित किया है वो तो अपने परिवार के लिए। आप अपने लिए क्या किए हैं, आप अपने लिए क्या किया, इसके बारे में भी जरा सोचिए। 84 लाख जीवों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव कहा गया है, लेकिन इस कलयुग में मानव के जैसा कुत्ता दाना भी नहीं निकला है। आज के प्रेम में देख लीजिए तो देखा देखी चल रहा है। अपने घर में माँ बाप को तो सेवा करता नया चला बढ़िया कर तुम स्नान करने के लिए। आई बहन, मोनिया मत्स्या का दिन वह दृश्य देखने के बाद दिल दहला देता है। किन्हीं की पत्नी चलेगी, किन्हीं की माँ चलेगी, किन्हीं का पति चला गया।
गंगा ही स्नान करना है, तीर्थ ही करना है, तो महादेव के समक्ष आकर के उन्हीं से मांगो, क्योंकि उनकी एक जटा से ही तो गंगा निकला है, हैं? जब मां गंगा इस धरती पर आई तो उन्होंने कहा था राजा भाविक से कि जब हम इस संसार में चलेंगे तो हमारा शक्ति को, हमारा वेग कौन रोक सकता है? महादेव सुने, उस गंगा के इस शब्द में अहम था। महादेव क्या किए? अपने जटा में ही गंगा को सुना है। तो जहां महादेव स्वयं साक्षात हम सबों के बीच में, भले दीदी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जहां शिव गुरु की चर्चा होती है वहां साहब श्री हंद्रानंद और जगत गुरु शिव हमेशा रहते हैं मंच पर। साहब कह गए थे कि जब तक मैं शरीर में हूं तो गुरु भाई गुरु बहना से थोड़ा सा मिलने में तो दिक्कत होता है, और जब शरीर छोड़ देंगे तब हम सभी गुरु भाई बहना के आत्मा में निवास करेंगे। और आज भी साहब हरेंद्रानंद की दया है, गुरु सिंह की दया है, जो कि हम सब गुरु भाई गुरु बहना इस चर्चा स्थल पर आकर के अपने गुरु के कार्य में सम्मिलित होते हैं। दीदी तो ये देखा देखी ना करें, कर्म किए जा फल की चिंता मत करना, इंसान ये है गीता का ज्ञान। हम सब कर्म करने का ही भागीदार हैं, और गायक तो वो महागुरु महादेव पड़े हुए हैं। और अब चलिए भजन की ओर।